सो व्हाट्सअप गाइस, इस वीडियो में हम अकाउंट सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं जो बीसीए सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द result thereof to the user of such information। लेखांकन वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने, सारांशित करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने की एक प्रक्रिया है और इस तरह की जानकारी के उपयोगकर्ताओं के लिए उसके परिणाम को संप्रेषित करता है। क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड लेडर पोस्ट। लेन देन के वर्गीकरण को लेडर पोस्ट कहते हैं। समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। लेन देन के सारांश को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंक्लूड ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट डिटरमाइंस ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग खाता सकल लाभ निर्धारित करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटरमाइंस नेट प्रॉफिट। लाभ और हानि खाता शुद्ध लाभ निर्धारित करता है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। बैलेंस शीट फर्म की संपत्ति और देनदारियों का विवरण करता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, all transaction related with business which can be measured in money term are called business transactions and are included in account book। व्यवसाय से संबंधित सभी लेन देन जिन्हें मुद्रा अवधि में मापा जा सकता है व्यवसाय लेन देन कहलाता है और खाता बही में शामिल होता है। Any business transaction which can be measured in money term are not included in account book। कोई भी व्यावसायिक लेन देन जिसे मुद्रावधि में मापा जा सकता है खाता बही में शामिल नहीं होता है। कैपिटल, मनी और एनी काइंड वुड विच बिजनेस विथ स्टार्ट बाई द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। धन या किसी भी प्रकार का व्यवसाय जो उसके ओनर द्वारा प्रारंभ किया जाता है पूंजी कहलाता है। कैपिटल इज लायबल टू द फर्म बिकॉज टर्म इज डिफरेंट फ्रॉम ओनर एंड फ्रॉम सपोज टू पे इट बैक टू द ओनर। पूंजी फर्म के लिए देनदार है क्योंकि अवधि मालिक से अलग है और इसे मालिक को वापस भुगतान करने के लिए माना जाता है। इन द रनिंग बिजनेस इफ इनिशियल मनी इन्वेस्ट फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। चल रहे व्यवसाय में यदि व्यवसाय के विस्तार के लिए प्रारंभिक धन को पूंजी भी कहते हैं। कैपिटल इज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, करंट कैपिटल, work capital। Capital which is required to run the business throughout the year is called current capital as working capital। वह पूंजी जो व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक है वर्ष के बारे में सोचकर वर्तमान कप्तान को कार्यशील पूंजी कहलाता है। Assets, any what the firm has, what will receive in future and what were it has prepaid which carries money worth are called asset। संपत्ति, फर्म के पास जो कुछ भी है भविष्य में क्या प्राप्त होगा और उसके पास क्या प्रीपेड है जो पैसे के लायक है उसे सेट कहा जाता है, एसेट। फिक्स्ड एसेट्स, assets which will get converted in case in 1 year in normal course of business are called fixed assets।
फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, फर्नीचर्स एक्सेट्रा। अचल संपत्तियां ऐसी संपत्ति जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में एक वर्ष में परिवर्तित हो जाए, अचल संपत्ति कहलाती है। करंट एसेट्स, एसेट्स which will be get covered in case in 1 year in normal course of business are called current assets. For example, case in business, debtors। चालू संपत्तियां ऐसी संपत्ति जो सामान्य कारोबार के दौरान एक वर्ष में परिवर्तित हो जाए, चालू संपत्ति कहलाती है। उदाहरण, बैंक में का मामला, देनदार एक्सेट्रा। लाइबिलिटीज, एनीथिंग व्हाट फर्म हैज टू पे, एनीथिंग व्हाट फर्म ओन। देयताएं, जो कुछ भी फर्म को भुगतान करता है, फर्म के लिए कुछ भी जो भी है, लाइबिलिटी कहलाता है। फिक्स्ड लाइबिलिटी, टू बी पेड इन मोर देन 1 year मीन्स एक वर्ष से अधिक का समय में भुगतान किए जाना। करंट लाइबिलिटीज, टू बी पेड इन 1 year। वर्तमान देनदारियां, एक वर्ष में भुगतान किया जाना। सो आज के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पोर्शन को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।